कोनिचिवा, सलाम नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अरोज फारूक स्वागत करता हूं आपका मेरे इस वीडियो में। जिन्होंने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले जाके वो देखिए। और जिन्होंने देख रखी है तो किसका इंतजार है, चलिए शुरू करते हैं। ये कांजी वर्ड की होती है या टू से की होती है। इसकी ओनियोमी रीडिंग होती है गेन, इसकी कुनियोमी रीडिंग होती है ई। तो जब भी आप इस कांजी को देखें आप समझ जाएं कि ये कांजी वर्ड की या टू से की होती है। ये कांजी अगर किसी हिरागाना के साथ लिखी गई है तो इसकी ओनियोमी रीडिंग ज्यादा यूज करी जाएगी। वही अगर ये कांजी किसी और कांजी के साथ लिखी गई है तो इसकी कुनियोमी रीडिंग ई ज्यादा यूज करी जाएगी। तो ये बात दिमाग में रखें कि ये कांजी वर्ड की है या टू से की है। अगर हिरागाना के साथ है तो ओनियोमी ज्यादा यूज होगी। वही अगर ये कांजी किसी और कांजी के साथ है तो इसकी कुनियोमी रीडिंग ई ज्यादातर यूज करी जाएगी। इस कांजी को लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक, फिफ्थ स्ट्रोक, सिक्स्थ स्ट्रोक, सेवेंथ स्ट्रोक। ये कांजी 7 स्ट्रोक्स की होती है। ये कांजी टू टॉक की होती है। इसकी ओनियोमी रीडिंग होती है गो, इसकी कुनियोमी रीडिंग होती है काता। तो जब भी आप इस कांजी को देखें आप समझ जाएं कि ये कांजी टू टॉक की होती है। ये कांजी अगर किसी हिरागाना के साथ लिखी गई है तो इसकी कुनियोमी रीडिंग काता ज्यादा यूज करी जाएगी। वही अगर ये कांजी किसी और कांजी के साथ लिखी गई है तो इसकी ओनियोमी रीडिंग गो ज्यादा यूज करी जाती है। तो ये चीज दिमाग में रखें कि ये कांजी टू टॉक की होती है। हिरागाना के साथ इसकी कुनियोमी रीडिंग काता यूज करी जाएगी। वही किसी और कांजी के साथ इसकी ओनियोमी रीडिंग गो ज्यादातर यूज करी जाएगी। इस कांजी को लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक, फिफ्थ, सिक्स्थ स्ट्रोक, सेवेंथ स्ट्रोक, एट्थ स्ट्रोक, नाइन्थ स्ट्रोक, 10th स्ट्रोक, 11th स्ट्रोक, 12th स्ट्रोक, 13th स्ट्रोक, 14th स्ट्रोक। ये कांजी 14 स्ट्रोक्स की होती है। ये कांजी स्पीच की होती है। इसकी ओनियोमी रीडिंग होती है वा, इसकी कुनियोमी रीडिंग होती है हाना। तो जब भी आप इस कांजी को देखें आप समझ जाएं कि ये कांजी स्पीच की होती है। ये कांजी अगर किसी हिरागाना के साथ लिखी गई है तो इसकी कुनियोमी रीडिंग हाना ज्यादा यूज करी जाएगी। वही अगर ये कांजी किसी और कांजी के साथ लिखी गई है तो इसकी ओनियोमी रीडिंग वा ज्यादा यूज करी जाती है। तो ये चीज दिमाग में रखें कि ये कांजी स्पीच की है। हिरागाना के साथ इसकी कुनियोमी रीडिंग हाना यूज करी जाएगी। वही कांजी के साथ इसकी ओनियोमी रीडिंग वा ज्यादातर यूज करी जाएगी। इस कांजी को लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक, फिफ्थ स्ट्रोक, सिक्स्थ स्ट्रोक, सेवेंथ स्ट्रोक, एट्थ स्ट्रोक, नाइन्थ स्ट्रोक, 10th स्ट्रोक, 11th स्ट्रोक, 12th स्ट्रोक, 13th स्ट्रोक। ये कांजी 13 स्ट्रोक्स की होती है। ये कांजी टू रीड की होती है। इसकी ओनियोमी रीडिंग होती है दाकू, इसकी कुनियोमी रीडिंग होती है यो। तो जब भी आप इस कांजी को देखें आप समझ जाएं कि ये कांजी टू रीड की होती है। ये कांजी अगर किसी हिरागाना के साथ लिखी गई है तो इसकी ओनियोमी रीडिंग दाकू ज्यादा यूज करी जाती है। वही अगर ये कांजी किसी और कांजी के साथ लिखी गई है तो इसकी कुनियोमी रीडिंग यो ज्यादा यूज करी जाती है। तो ये चीज दिमाग में रखें कि ये कांजी टू रीड की होती है। किसी और हिरागाना के साथ इसकी ओनियोमी रीडिंग दाकू यूज करी जाएगी। वही अगर कांजी किसी और कांजी के साथ लिखी गई है तो इसकी कुनियोमी रीडिंग यो ज्यादातर यूज करी जाएगी। इस कांजी को लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक, फिफ्थ स्ट्रोक, सिक्स्थ स्ट्रोक, सेवेंथ स्ट्रोक, 8th स्ट्रोक, 9th स्ट्रोक, 10th स्ट्रोक, 11th स्ट्रोक, 12th स्ट्रोक, 13th स्ट्रोक, 14th स्ट्रोक। ये कांजी 14 स्ट्रोक्स की होती है। ये कांजी टू मीट या सोसाइटी की होती है। इसकी ओनियोमी रीडिंग होती है काई, इसकी कुनियोमी रीडिंग होती है आ।
तो जब भी आप इस कांजी को देखें आप समझ जाएं कि ये कांजी टू मीट या सोसाइटी की होती है। ये कांजी अगर किसी हीरागाना के साथ लिखी गई है तो इसकी ऑनियमी रीडिंग काई ज्यादा यूज करी जाएगी। वही अगर ये कांजी किसी और कांजी के साथ लिखी गई है तो इसकी कुनियोमी रीडिंग आ ज्यादा यूज करी जाएगी। तो ये चीज दिमाग में रखें कि ये कांजी टू मीट या सोसाइटी की होती है। हीरागाना के साथ इसकी ऑनियोमी रीडिंग काई ज्यादा यूज करी जाएगी। वही अगर किसी और कांजी के साथ लिखी गई है तो इसकी कुनियोमी रीडिंग आ ज्यादातर यूज करी जाएगी। इस कांजी को लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक, फिफ्थ स्ट्रोक, सिक्स्थ स्ट्रोक। ये कांजी 6 स्ट्रोक्स की होती है। ये कांजी टू रेस्ट की होती है। इसकी ऑनियोमी रीडिंग होती है क्यू, इसकी कुनियोमी रीडिंग होती है यासु। तो जब भी आप इस कांजी को देखें आप समझ जाएं कि ये कांजी टू रेस्ट की होती है। ये कांजी अगर हिरागाना के साथ लिखी जाती है तो इसकी ऑनियोमी रीडिंग क्यू ज्यादा यूज करी जाती है। वही अगर ये कांजी किसी और कांजी के साथ लिखी जाती है तो इसकी कुनियोमी रीडिंग यासु ज्यादा यूज करी जाती है। तो ये चीज दिमाग में रखें कि ये कांजी टू रेस्ट की होती है। हिरागाना के साथ इसकी ऑनियोमी रीडिंग क्यू ज्यादा यूज करी जाती है। वही अगर ये कांजी किसी और कांजी के साथ होती है तो इसकी कुनियोमी रीडिंग यासु यूज करी जाती है। इस कांजी को लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक, फिफ्थ स्ट्रोक, सिक्स्थ स्ट्रोक। ये कांजी 6 स्ट्रोक्स की होती है। ये कांजी टू बाई की होती है। इसकी ऑनियोमी रीडिंग होती है बाई, इसकी कुनियोमी रीडिंग होती है का। तो जब भी आप इस कांजी को देखें आप समझ जाएं कि ये कांजी टू बाई की होती है। ये कांजी अगर किसी हिरागाना के साथ लिखी गई है तो इसकी ऑनियोमी रीडिंग बाई ज्यादा यूज करी जाएगी। वही अगर ये कांजी किसी और कांजी के साथ लिखी गई है तो इसकी कुनियोमी रीडिंग का ज्यादातर यूज करी जाती है। तो ये चीज दिमाग में रखें कि ये कांजी टू बाई की होती है। हिरागाना के साथ इसकी ऑनियोमी रीडिंग यूज करी जाती है। वही किसी और कांजी के साथ इसकी कुनियोमी रीडिंग का ज्यादातर यूज करी जाती है। इस कांजी को लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक, फिफ्थ स्ट्रोक, सिक्स्थ स्ट्रोक, सेवेंथ स्ट्रोक, एट्थ स्ट्रोक, नाइन्थ स्ट्रोक, 10th स्ट्रोक, 11th स्ट्रोक, 12th स्ट्रोक। इस कांजी में 12 स्ट्रोक्स होते हैं। ये कांजी टू हियर या टू लिसन की होती है। इसकी ऑनियोमी रीडिंग होती है बुन, इसकी कुनियोमी रीडिंग होती है की। तो जब भी आप इस कांजी को देखें आप समझ जाएं कि ये कांजी टू हियर या टू लिसन की होती है। ये कांजी अगर किसी हिरागाना के साथ लिखी गई है तो इसकी कुनियोमी रीडिंग की ज्यादा यूज करी जाती है। वही अगर ये कांजी किसी और कांजी के साथ लिखी गई है तो इसकी ऑनियोमी रीडिंग बुन ज्यादा यूज करी जाती है। तो ये चीज दिमाग में रखें कि ये कांजी टू हियर या टू लिसन की होती है। हिरागाना के साथ इसकी कुनियोमी रीडिंग ज्यादा यूज करी जाती है। वही किसी और कांजी के साथ इसकी ऑनियोमी रीडिंग बुन ज्यादातर यूज करी जाती है। इस कांजी को लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक, फिफ्थ स्ट्रोक, सिक्स्थ स्ट्रोक, सेवेंथ स्ट्रोक, एट्थ स्ट्रोक, 9th स्ट्रोक, 10th स्ट्रोक, 11th स्ट्रोक, 12th स्ट्रोक, 13th स्ट्रोक, 14th स्ट्रोक। ये कांजी 14 स्ट्रोक्स की होती है। ये कांजी टू कम की होती है। इसकी ऑनियोमी रीडिंग होती है राई, इसकी कुनियोमी रीडिंग होती है की। तो जब भी आप इस कांजी को देखें आप समझ जाएं कि ये कांजी टू कम की होती है। ये कांजी अगर किसी और हिरागाना के साथ लिखी गई है तो इसकी कुनियोमी रीडिंग की ज्यादा यूज करी जाएगी। वही अगर ये कांजी किसी और कांजी के साथ लिखी गई है तो इसकी ऑनियोमी रीडिंग राई ज्यादा यूज करी जाएगी। तो ये चीज दिमाग में रखें कि ये कांजी टू कम की होती है। हिरागाना के साथ इसकी कुनियोमी रीडिंग यूज करी जाती है। वही किसी और कांजी के साथ इसकी ऑनियोमी रीडिंग राई ज्यादातर यूज करी जाती है। इस कांजी को लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक, फिफ्थ स्ट्रोक, सिक्स्थ स्ट्रोक, सेवेंथ स्ट्रोक।
ये कांजी 7 स्ट्रोक्स की होती है। ये कांजी 2 स्टैंड की होती है। इसकी ओन्योमी रीडिंग रित्सु होती है। इसकी कुन्योमी रीडिंग ता होती है। तो जब भी आप इस कांजी को देखें आप समझ जाएं कि ये कांजी 2 स्टैंड की होती है। अगर ये कांजी किसी हीरागाना के साथ लिखी जा रही है तो इसकी कुन्योमी रीडिंग ता ज्यादा यूज करी जाएगी। वही अगर ये कांजी किसी और कांजी के साथ लिखी जा रही है तो इसकी ओन्योमी रीडिंग रित्सु ज्यादातर यूज करी जाएगी। तो ये चीज दिमाग में रखें कि ये कांजी 2 स्टैंड की होती है। हीरागाना के साथ इसकी कुन्योमी रीडिंग यूज करी जाएगी। वही कांजी के साथ इसकी ओन्योमी रीडिंग रित्सु ज्यादातर यूज करी जाएगी। इस कांजी को लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर: फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक, फिफ्थ स्ट्रोक। ये कांजी 5 स्ट्रोक्स की होती है। मित्ते कुरेते आरिगातो ओनेगाइशिमासु। Like, share, subscribe and press the bell icon so you never miss my video. And don't forget to follow me on Instagram. Mata ne!